हूँ कि मुझे फिर मारा जाएगा गोली, और इस बार मैं नहीं बच पाऊंगा। हमारी बातों को नहीं सुन रही है, आगे भी नहीं सुनी, जिसके कारण मुझे गोली लगा। पहले से आप अटेंडेंस चेक कर सकते हैं, वो बच्चे डर के मारे स्कूल नहीं जा रहे। अनिल सिंह ने अगवा करने की बात कही है। सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और मेरे साथ 12 सितंबर के दिन अपराधी हमारे घर पर आकर के मुझे गोली मारा गया था। उसके बाद मैं अस्पताल में इलाजरत था। उस संदर्भ में एक FIR हुआ था पाटलिपुत्र थाने में, जिसका नंबर है 463/2021। इस केस में कुल 5 अपराधकर्मी को नामजद किया गया था, जिसमें से मुख्य अपराधकर्मी अनिल सिंह साजिशकर्ता भी वही थे और मुख्य अपराधी भी हैं। कौन है ये अनिल सिंह? अनिल सिंह हमारे भाई लगेंगे, और उन्होंने हायर किया था 3-4 और अपराधकर्मी को, और निश्चित तौर पर वो लोग मन बना करके आए थे मेरी हत्या करने के लिए, लेकिन मैं बच गया भगवान की कृपा से, और आज आप लोगों के सामने। सर, तो ये पिछले आप बता रहे कि सितंबर की बात है जब उन्होंने आपके ऊपर गोली चलाई थी, तो सर अभी के संदर्भ में क्या मतलब बात है ये बताइए। संदर्भ ये है कि मुझे रोज थ्रेटनिंग मिल रहा है कि हाईकोर्ट के अंदर उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल मूव किया है। सिविल कोर्ट से रिजेक्ट हो गया और हाईकोर्ट में उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट किया है, और उनका कहना है कि तुम्हारा वकील या तुम उसमें अपोज नहीं करोगे, मेरा एंटीसिपेटरी बेल होने दो, नहीं तो तुम्हारी हत्या निश्चित तौर पर दोबारा। कहाँ रहते हैं अनिल सिंह जी? अनिल सिंह जगदेवपत तिलक नगर में रहते हैं। जगदेवपत तिलक नगर। क्या व्यवसाय है उनका? उनका व्यवसायी तो आप किसी पुलिस वाले से पूछ लीजिएगा तो हमसे ज़्यादा अच्छा से बताएंगे। आप अनिल सिंह का बैकग्राउंड बताइए। अनिल सिंह का बैकग्राउंड आपको क्या बताएं। 2010 में अनिल सिंह पकड़े गए थे, उसका मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरह का वह व्यक्ति है और किस चरित्र के हैं। ये देखिए, ये पेपर का कटिंग है और इसमें लिखा हुआ है कुख्यात अनिल सिंह। ये अमित कुमार जैन SP थे, उस समय इसकी गिरफ्तारी हुई थी, और 2010 के बाद फिर इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, और लगातार ये तकरीबन 20 केस में, उस केस का डिटेल्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ, किस किस केस में ये फरार हैं अभी रिसेंट, और किस किस थाने से है मैं बता देता हूँ। सबसे पहला है इनका पाटलिपुत्रा PS केस नंबर 1/2011। दूसरा है पाटलिपुत्रा PS केस नंबर 2/2011। तीसरा है पाटलिपुत्रा PS केस नंबर 29/13। चौथा केस है पाटलिपुत्रा PS केस नंबर 58/13। पांचवा केस है पाटलिपुत्रा PS केस नंबर 2004। छठा केस है इनका रूपसपुर 29/10। सातवां केस है इनका 188 रूपसपुर। फिर है 9वां इनका पाटलिपुत्रा 491। SK पुरी में इनका केस है 4290, और बुद्धा कॉलोनी में इनका केस नंबर है 7590। रूपसपुर में फिर है 12वां केस 315। ठीक है सर, लेकिन ये बताइए सर कि अनिल सिंह जी आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या कोई खास वजह है? अनिल सिंह का पेशा है जमीन कब्जा करना, व्यवसायियों से पैसा मांगना, और उन्होंने देखा कि हमारा भाई भी बढ़ रहा है तो मुझसे भी उन्होंने रंगबाजी। मैं उनको कहा कि मैं इतना पैसा नहीं कमाता हूँ, ठीक है ना, कि आपको रंगबाजी दे सकूँ। इस बात पर उन्होंने मुझसे मैंने उनके लड़के हमसे झगड़ा कर लिए, जिसकी सूचना मैंने पाटलिपुत्र थाने को भी दिया था लिखित तौर पर। लेकिन गोली लगने से पहले भी मैं सूचना दिया था, SP को दिया था, IG को दिया था, सभी लोगों को, कि इन लोगों ने मुझे गोली मारने की धमकी दिया और ये लोग मुझे मार सकते हैं, क्योंकि फैक्ट्री जाने आने के क्रम में ये लोग हमारा पीछा करते हैं और मुझ पर गोली चलाने का प्रयास कर रहे हैं। इस बात की सूचना मैंने पाटलिपुत्र थाने से लेकर के और SSP तक को दिया था, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, और उसके बाद सूचना देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण
मेरे ऊपर गोली चला, मुझे गोली लगा। गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है अभी तक? गिरफ्तारी में भी देखिए, गिरफ्तारी में भी अनिल सिंह का बहुत बड़ा हाथ है। छोटे मोटे अपराध कर्मियों को पुलिस से मिली भगत करके अनिल सिंह ने दे दिया और स्वयं अपने फरार हैं पिछले 9 महीना से, जबकि इसी पटना में वो रह रहे हैं, इसी पटना के रोड पर घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस नहीं पकड़ रही। आप क्या कहना चाहते हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? हमारा यही विनती है पटना पुलिस के वर्गीय अधिकारियों से कि अनिल सिंह की गिरफ्तारी करें, ताकि हम जैसे कारोबारी आदमी सुरक्षित अपने कारोबार को कर सके और अपने घर से बाहर निकल सके, अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें। कब से हो रहा है आपके साथ ऐसा घटना? मेरे साथ ये अस्पताल से जब मैं लौट करके आया, जनवरी 15 के बाद मेरे साथ फिर थ्रेटनिंग का सिलसिला शुरू हुआ।